हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। इसमें क्या है देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर। देखिए, इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर एक बार डायग्राम आप बनाना सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। क्या है मेरे पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले क्या है, 20 मीटर एक हाई बिल्डिंग है। हम लोग क्या करने वाले देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास, या इसको क्या है, मेरे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो पॉइंट है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और यहाँ से भी टॉप, इसके ऊपर भी कुछ एक टावर का ट्रांसमिशन लगा हुआ है कुछ दूरी पे, ये दूरी है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है ए, और ये जो पॉइंट है बी, ये मेरे पास है सी, और ये है पॉइंट है डी। Point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top 20 मीटर high building are 45 डिग्री and 60 डिग्री। यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, ये जो टावर है हमारे पास, ये और ठीक है, ये जो एंगल दे रखा है, ये पूरा ये है 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या है, 45 डिग्री। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग यानी बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मीटर। ठीक है, मैं फिर बताना चाहता हूँ क्या है क्वेश्चन में। हमारे पास बी सी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर कोई एक टावर रखा गया है, इसका हाइट हमें निकालना है, और एक किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। अब हमें सी डी का वैल्यू यानी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टावर का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, इन ट्रायंगल, पहले हम लोग किस ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, ए बी सी का। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हम लोग निकालना चाहते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हम tan या 45 डिग्री की बात करते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 20, या लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं बी सी अपॉन परपेंडिकुलर बेस क्या है, ए बी। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू बी सी क्या है, 20 अपॉन क्या है, ए बी हमें नहीं पता है, तो ए बी, यानी यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्या है मेरे पास, ए बी का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, 20 मीटर। अब हम लोग क्या करने वाले देखिए, अब हम लोग बड़े वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल को देखने वाले हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ भी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है मेरे पास, और परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है आपको, √3 इज इक्वल टू बी डी अपॉन
ए बी का वैल्यू कितना अभी जस्ट निकाले थे 20 मीटर। यहाँ से बी डी का वैल्यू कितना आ गया 20√3 मीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है सी डी। हमें क्या निकालना है देखिए सी डी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं बी डी माइनस बी सी। देखिए क्या है हमारे पास सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी डी का वैल्यू कितना है मेरे पास 20√3 माइनस बी सी का वैल्यू कितना है बी सी का वैल्यू है 20। ठीक है, इन दोनों में से क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे। 20 कॉमन अंदर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या है सी डी इज इक्वल टू इतना मीटर 20 इंटू √3 माइनस 1। यही क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ टावर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।